वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 हीरोन्स फॉर्मूला की। जी हाँ, हीरो आपको एक बार फिर बचाने के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि नई वीडियोस के लिए आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं। ए काइट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स को सर्कल कर लेते हैं। ए काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक काइट है आपकी, वो एक किसकी फॉर्म में बनाई गई है? आपकी स्क्वायर की फॉर्म में बनाई गई है। तो हम भी एक स्क्वायर की फॉर्म में हमारा एक काइट बना लेते हैं और उसको जो नेमिंग है वो भी दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। जी हाँ, हमने कर दिया। विद ए डायगोनल 32 मीटर। उसके जो डायगोनल्स हैं वो 30 हैं, 32 हैं। जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं और एट द 90 डिग्री। जी हाँ, दोबारा से बात करते हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर कट करते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे ये 32 था तो ये 16, 16, 16 एंड 16। जी हाँ, ये आपका हो गया है स्क्वायर, वो भी एक काइट की फॉर्म में। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो यहाँ नीचे आप लगाते हैं, पूंछ लगाते हैं इसके इस तरह से छोटी सी, जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ईच। साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर ईच। जी हाँ, हमने बना दिया उसको। और 3 डिफरेंट शेड्स, ये आपकी फर्स्ट शेड है, ये आपकी सेकंड शेड है और ये आपकी थर्ड शेड है। ओके, तो बात करता है, वो कहता है कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। वो कहते हैं कि बताइएगा प्रत्येक में कितना कितना पेपर यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में करेंगे और 4 शेड फर्स्ट। तो चलिए शेड फर्स्ट की बात करते हैं। जो शेड फर्स्ट है उसके अंदर जो हमारी ट्रायंगल यूज हो रही है वो है ए बी डी। कौन सी ट्रायंगल यूज हो रही है? ए बी डी। सर ए बी और डी। सर जो ए बी डी है वो कौन सी के ऊपर बनी हुई है? स्क्वायर के ऊपर। और 90 डिग्री की ट्रायंगल याद आती ही मुझे फॉर्मूला याद आ जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको भी पेपर में ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए बेस की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर बेस कौन है आपका? बी से लेके डी तक, तो हमने लिखा बी डी। और बी डी की जो वैल्यू वो कितनी है? 16 एंड 16 32 सेंटीमीटर। दिखेगा डायगोनल दिया था ना 32, बस वही लिखा है हमने। अब बात करते हैं हाइट की। किसकी बात करते हैं? हाइट की। हाइट है ए से लेके ओ, भाई इसको नाम दे देते हैं ओ। क्या नाम दे देते हैं? ओ। ए से लेके ओ। और ये कितना गिवन है आपको? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का 16 सेंटीमीटर। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, हाफ इंटू बेस 32 और हाइट कितनी है? 16। 2 पे कट होने पे आपको मिला 16 और 16 का स्क्वायर होता है बेटा आपका 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जी हाँ, बॉक्स कर दीजिए ताकि आपको आसानी रहे। तो चलिए अब बात करते हैं 4 शेड सेकंड। ओके, शेड जो सेकंड है वो बनी है बी सी डी से, ट्रायंगल बी सी डी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रायंगल बी सी और डी। अब भाई अगर सर ये तो 90 इधर था तो 90 इधर भी था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, 90 इधर भी था। और 90 आते ही माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जी हाँ, तो चलिए बेस की बात करते हैं। बेस कौन है आपका? बी से डी तक का, बी एंड डी। 16 16 32 सर। और अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो ओ से लेके सी, और वो कितनी है आपकी? 16 सेंटीमीटर। बस वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। हाफ आपका जो बेस है वो कितना है आपका? 32 और हाइट कितनी है? 16। 16 पे काट दो, अगेन 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अरे ये तो दोनों ही सेम आ गए। सर सेम आ नहीं थे, स्क्वायर जो था बेटा, स्क्वायर के अगर 2 हिस्से करोगे तो दोनों ही क्या आएंगे? सेम आएंगे। ये बस याद रखना। 4 शेड थर्ड। अब थर्ड शेड की बात करते हैं, इस शेड की बात करते हैं। ये तो ट्रायंगल है और ट्रायंगल के लिए हमें हीरो को बुलाना पड़ेगा। S = a + b + c / 2। ए कौन है आपका? सर 8 सेंटीमीटर। बी कौन है आपका? 6 सेंटीमीटर। और सी कौन है आपका? 6 सेंटीमीटर। तो चलिए एस निकालते हैं, 8 + 6 + 6 / 2। तो ये हो गया आपका 20। कितना हो गया आपका? 20।
डिवाइड बाय 2 कैंसिल करके आपको मिला s इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हमने इसको कर दिया बॉक्स। बॉक्स करने में आपका बेनिफिट, आपको चीज दूर से हाईलाइट हो जाएंगी, आप डिफरेंट कलर से भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं। s माइनस ए 10 माइनस 8 2 सेंटीमीटर, s माइनस बी 10 माइनस 6 4 सेंटीमीटर। जी हाँ बिल्कुल सही। ओके, s माइनस सी 10 माइनस 6 4 सेंटीमीटर। भाई कुछ गलत हो जाए तो बता देना, गुस्सा मत करना। s अब की बार आएगा हीरो, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। s की क्या वैल्यू है आपकी? s की वैल्यू बताइएगा कितनी है आपकी? ये रही सर, हमने बॉक्स की थी, देखा, s माइनस ए 2 4 एंड 4। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 10 के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 2 और 4 के मैं फैक्टर नहीं कर रहा। तो अब देखिएगा इसी में आगे 4 का अपना पेयर बन चुका है, 4 का अपना पेयर बन चुका है। और अब आगे इसमें क्या है, 2, एक 2 हमारा यहाँ रह गया। देखिएगा 10 के फैक्टर 5 इंटू 2 4 4 4 4 और ये जो 2 था मैंने इसको लास्ट में लिख दिया और ये हमारा 2 का पेयर बन गया। तो हमें मिला 4 इंटू 2 अंडर रूट 5 और जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जी हाँ, ये थर्ड, ये फर्स्ट और ये सॉरी ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। तो हमने तीनों की अलग अलग शेड को निकाल दिया है। ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो की हेल्प से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।